हेलो भाइयों, वेलकम टू द एस्पिरेंट। आपका स्वागत है द एस्पिरेंट में एक और नए क्वेश्चन के साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मज़ेदार क्वेश्चन और इसको भी हम सॉल्व करेंगे सिर्फ 10 से 15 सेकंड में। हम तो 1 से 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, लेकिन जो इसे सॉल्व करने में मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप इसे 10 से 15 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमन अपनी आय का 80% खर्च करता है। रमन जो है अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और खर्च 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। यानी कि हमें क्या बोला है, रमन जो है अपनी आय का कितना खर्च कर देता है, 80% खर्च कर देता है। हमने क्या माना, हमने उसकी आय मानी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे आय। दूसरी तरफ लिखेंगे हम खर्च, जिसे हम व्यय भी बोलते हैं, व्यय भी बोलते हैं। और तीसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, बचत। क्या लिखेंगे, बचत। हमने क्या माना, उसकी आय 100% थी। उसकी आय क्या थी, 100% थी, लेकिन उसने 80% खर्च कर दी। 100% में से उसने 80% जो है खर्च कर दी, तो उसके पास कितनी बची, 20% बची। उसके पास कितनी बची, 20% बची। यानी कि ये तो हम अपने आप ही सोच सकते हैं। हमने क्या माना, हमने केवल आय को 100% माना, खर्च उसका 80% दे रखा है। तो खर्च उसने 80% कर दिया, तो हमारे पास तो केवल 20% ही बचेगा। तो हमारे पास कितना बचा, 20%। हमारे पास नहीं, एक्चुअली रमन के पास कितना बचा, 20% पैसा बचा। अब क्या बोल रहा है, उसकी आय 25% बढ़ जाती है। अब क्या होता है, उसकी आय जो है कितनी बढ़ जाती है, 25% जो है वो बढ़ जाती है। तो 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है। तो 100 में हम 25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। यानी कि उसकी आय अब कितनी हो गई, 125% हो गई। कितनी हो गई, 125% हो गई। और खर्च जो है, व्यय जो है 10% बढ़ जाता है। यानी व्यय जो है पहले 80% था, लेकिन अब 10% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो, 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। 8 आया। तो उसका व्यय कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। यानी 80 से कितना हो रहा है, 88 हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है, 88% हो रहा है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। यानी अब उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 125 में 125 उसकी आय हो गई और उसका खर्च 88 हो गया। तो अब बचत कितनी होगी, 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 8 गए तो कितने बचे, 3 बचे। कितने बचे, 3 बचे। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, पहले उसकी बचत 20 थी, अब कितनी हो गई, 37 हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई है, उसकी बचत में 17% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 17% की वृद्धि हुई है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसके बचत में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 17% की वृद्धि हुई है। कहाँ से हुई है, 20% से हुई है। तो यहाँ पे 20 लिखेंगे और इस परसेंटेज को हम यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा। तो 17 की वृद्धि हुई है, कहाँ से हुई है, 20 से हुई है। कहाँ से हुई है, 20 से हुई है। गुणा 100 किया, क्योंकि इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो 20 से हमने क्या काटा, 5 बार। तो 17 पंजे क्या होता है, 85। तो उसके में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 85% की वृद्धि हुई। ये था इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हमें दे रखा है। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ही ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन के साथ, उसको भी सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।